आज की हमारी इस वीडियो में हम यहाँ पे जावा के मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको काफ़ी लोग फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये मेथड, फंक्शन बेसिकली दोनों सेम ही है। इट जस्ट कि जो लोग जावा पे काम करते हैं वो इसको मेथड्स के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरी ओर जो लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं वो इसको फंक्शंस के नाम से डिनोट करते हैं। अब ये मेथड, ये फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि हम प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, हमको काफ़ी सारा लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखना पड़ता है। कभी कभी वो लाइन ऑफ कोड 1000, 2000, इवन 10,000 तक भी चले जाता है। अब उस लाइन ऑफ कोड में काफ़ी कोड ऐसा होता है जो बार-बार रिपीट हो रहा होता है। एक तरीके से वो डुप्लीकेट कोड होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मेथड्स का यूज़ लेते हैं। मेथड को आप ऐसे समझो कि ये एक तरीके का बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो कोड हमारे मेन प्रोग्राम में डुप्लीकेट हो रहा होता है, हम उस कोड को उठा के इस एम्प्टी बॉक्स में डाल देते हैं और फिर इस एम्प्टी बॉक्स का हमने एक नाम भी रख दिया होता है। अब हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर जब भी हमें उस डुप्लीकेट कोड की ज़रूरत पड़ती है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें इस बॉक्स को खाली कॉल करना होता है इसके नाम के थ्रू। एक तरीके से जो हमने डुप्लीकेट कोड रखा होता है, उसको हमें मेन प्रोग्राम में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे मेथड्स का, यहाँ पे हमें हमारा जो डुप्लीकेट कोड है, उसको बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है, वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। एक तरीके से जो हमारा मेन कोड होता है, वो काफ़ी क्लीन हो जाता है। तो चलो उसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाते हैं और मेथड्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे आईडी पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे एक जावा क्लास। इस क्लास का नाम मैं दूंगा यहाँ पे मेथड्स। मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए यूज करेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। मेन के अंदर हम पास करेंगे हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू एक नाम को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे मल्टीपल नाम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पे डिफरेंट नाम्स को पास करके प्रिंट कर सकता हूँ मेरे कंसोल पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके यहाँ पे मैंने डिफरेंट नाम जो है वो पास कर दिए ताकि मैं इनको कंसोल पे प्रिंट कर सकूँ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखो जितने भी नाम है मेरे, वो सारे मेरे कंसोल में प्रिंट हो चुके हैं, राइट। ये तो काफी बेसिक था। अब यहाँ पे मेथड्स का क्या काम आता है, तो आप ध्यान से नोटिस करो, इस हमारे इस पूरे प्रोग्राम में काफी कोड ऐसा है जो बार बार डुप्लीकेट हो रहा है। वो क्या है हमारा, वो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये कोड एक तरीके से डुप्लीकेट हो रहा है हमारी हर एक लाइन में, राइट। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है जो हम नाम पास कर रहे हैं हमारे इस प्रिंटलन मेथड में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमारा एक खुद का मेथड बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक कीवर्ड का, फिर उसके बाद हम लगाएंगे स्टैटिक, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे वॉइड। एंड अब यहाँ पे हमें मेथड का जो है नेम देना है। तो मैं इस मेथड का नाम देता हूँ प्रिंट नेम। ये मेरा मेथड का नाम हो गया प्रिंट नेम, जिसको हम फंक्शंस भी कहते हैं। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा नाम है उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अब मुझे एक नाम को प्रिंट करना है। जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, उस जगह से मैं इसके अंदर एक नाम जो है वो पास करूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आर्गुमेंट जो पास करने वाला हूँ वो होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। एंड इसका नाम मैंने रखा है नेम। तो मैं क्या करूंगा, इस नेम को कॉपी करके मेरे प्रिंट एलन मेथड में पास कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो प्रिंट नेम मेथड है, इसको मैं मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोड है, जो हमारा डुप्लीकेट कोड है, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा मेरे प्रिंट नेम मेथड से। इसी तरीके से यहाँ पे जितनी भी बार हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉल हुआ है, मैं उन सारे कोड को रिप्लेस कर देता हूँ मेरे प्रिंट नेम मेथड से। तो आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, प्रिंट नेम मेथड को कॉल किया है, उसके बाद उसके अंदर मैंने एक नाम को पास किया है। तो जैसे कि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट नेम जो मेरा मेथड है उसको कॉल किया है। अब क्योंकि ये एक तरीके से स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो आप देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट। हमें क्या करना है, इसमें एक वैल्यू को पास करना है। और वो वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए, यहाँ पे आप देखो इसने मुझे बताया कि ये जो वैल्यू है वो है हमारी स्ट्रिंग टाइप की, राइट। तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर एक नाम को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नाम को जो है पास कर दिया है। एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो काफ़ी हद तक सेम आएगा। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा नाम जो है ऐड हो चुका है, राइट। तो ये फायदा होता है हमारे मेथड्स बनाने का। हमारे पास यहाँ पे जितना भी डुप्लीकेट कोड था, हमारा एक तरीके से वो रिड्यूस हो गया, एक लाइन में ही चला गया। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, खाली मेथड को कॉल किया, उसके नाम को कॉल किया हमारे मेन मेथड के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। उसके अंदर हमने यहाँ पे डिफरेंट नाम को पास कर दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे थोड़ी और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि मेथड्स का काम क्या होता है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल बनाए, इंट नंबर 1 एंड इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10।
वहीं दूसरी ओर मैंने एक और वेरिएबल बनाया इन टाइप का, जिसका नाम मैं रखूंगा सेकंड नंबर, एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 15। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन दोनों का टोटल जो है वो प्रिंट करना है मेरे कंसोल पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंट नया वेरिएबल बनाऊंगा जो होल्ड करेगा हमारे इन दोनों नंबर के टोटल को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर 1 को ऐड कर दिया है नंबर 2 से, नंबर 2 से, सेकंड नंबर से एक तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल जो स्टोर होगा इन दोनों का, वो हमारे टोटल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन के थ्रू मेरे इस टोटल को प्रिंट करूंगा कंसोल पे। यहाँ पे हम टोटल वेरिएबल को पास कर देंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं इस मेथड को कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखो यहाँ पे मेरा टोटल जो है वो 25 आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, हार्ड कोड करी है मेरी वैल्यूज, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर मैंने 10 स्टोर किया है, एंड इस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे 15 स्टोर किया है। बट अगर मान लो यहाँ पे मुझे कोई दूसरी वैल्यू को ऐड करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है 150 को 1010 से, तो उस केस में मैं यहाँ पे वैल्यूज को अपडेट करूंगा, प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा, ताकि मेरा आउटपुट जो है वो आपकी बार दूसरा है, राइट। एक तो हमारा तरीका ये हो गया कि हमने क्या किया, सेम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हम इन्हीं वेरिएबल्स को दोबारा क्रिएट करेंगे, इस बार डिफरेंट नाम जो है हम पास करेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यू को पास करके हमारा एक और टोटल वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी कोड जो है हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो हर बार अगर मुझे कोई नए 2 नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे इसी कोड को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड्स का। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एंड हम यहाँ पे मेथड का नाम देंगे एडिशन। तो इस एडिशन मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स को पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 2 नंबर को प्लस करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने इंट करके हमारा एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हम रखेंगे इंट नंबर 1, एंड यहाँ पे हम एक और वेरिएबल पास करेंगे जो कि अगेन हमारा इंट टाइप का होगा, एंड इसका नाम रखेंगे हम नंबर 2। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली इन दोनों का एडिशन जो है वो प्रिंट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से प्रिंट करूं, जैसे कि नंबर 1 प्लस में हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे जो प्लस का सिंबल दिखाएगी, एंड इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर 2 को, एंड हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ऐड करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर 1 को ऐड करेंगे नंबर 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेता हूँ, यहाँ पे हम एक और प्लस का सिंबल जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया जो क्या करेगा, 2 नंबर को लेगा, उनका एडिशन एक तरीके से हमारे कंसोल पे प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस एडिशन मेथड को कॉल करना है मेरे मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एडिशन लिखूंगा, एंड यहाँ पे देखो मुझे बोल रहा है कि आपको इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2 दो आर्ग्यूमेंट जो है वो पास करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने पास किया एक में 200 वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉमा का। तो यहाँ पे हमारा पहला आर्गुमेंट हो गया जो कि था हमारा नंबर 1, एंड दूसरा आर्गुमेंट भी हमारा इन टाइप का ही है, तो हमें यहाँ पे नंबर ही पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 150, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ मेथड का, कि अगर मैं इस मेथड को डुप्लीकेट करूँ एंड यहाँ पे मैं अब डिफरेंट वैल्यूज़ को पास कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पास किया 100 प्लस मे बी 200, 2000 हो गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस किया 99 को हमने प्लस किया 1 से। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं मे बी 170 प्लस 170। तो अब यहाँ पे आप देखो कि पिछली बार हमने प्रोग्राम में क्या किया था, 2 वेरिएबल बनाए थे, उनके अंदर 2 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर किया था। फिर जाके हमने एक तीसरा वेरिएबल बना था जो क्या कर रहा था, उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में ऐड करके स्टोर कर रहा था। फिर वो जो तीसरा वेरिएबल था वो आगे जाके कंसोल पे प्रिंट हो रहा था। वहां तक जो हमारा प्रोग्राम था वो बिल्कुल सही था, बस उसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि अगर मुझे कोई 2 नए नंबर को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मुझे 2 नए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, राइट। तो उस केस में हमारा जो पूरा कोड था वो बार बार रिपीट होता, हर बार में अगर मैं 2 नए नंबर को प्लस करने की कोशिश करता। तो इस केस में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक मेथड बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, जिसका काम यह है कि वो 2 नंबर्स को लेगा, उनको ऐड करके हमारे कंसोल पे प्रिंट करेगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डुप्लीकेट कोड था उसको हमने रिड्यूस कर दिया यूजिंग दिस मेथड। उसके बाद हमने क्या किया, इस मेथड को कॉल कर लिया हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर, और इसमें हमने डिफरेंट नंबर्स को पास कर दिया जिसका एडिशन जो है वो हमें प्रिंट करना है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो नंबर 1 है मेरा,
वो मेरा ऐड हो रहा है नंबर 2 से और उसका एडिशन जो है वो यहाँ पे आ गया। तो आप देखो यहाँ पे एक तरीके से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 200 प्लस नहीं हुआ, इसने क्या किया एक तरीके से इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे 100 को ऐड करना था 2000 से, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको 100 के बाद 2000 जो है वो ऐड कर दिया, यानी कि एक तरीके से इसने इसको स्ट्रिंग की तरह कंसिडर किया और दोनों नंबर को आपस में जोड़ दिया, है ना, ऐड नहीं किया, आपस में जोड़ दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है इसको हम दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखो यहाँ पे मुझे जो है सक्सेसफुली दोनों नंबर का एडिशन मिल गया है, ठीक है। तो अगर मैं 200 को ऐड करूंगा प्लस करूंगा 150 से तो मुझे 350 मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से जितने भी मेरे नंबर हैं, दोनों नंबर को मैं जब ऐड करूंगा तो उनका रिस्पेक्टिव जो टोटल है मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रिंग को प्रिंट करते हो हमारे प्रिंटलन मेथड में पहले, उसके बाद अगर आपको किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई करना है तो आपको उनको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, वो इसको एज अ एडिशन लेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंटलन मेथड के अंदर हम प्लस का सिंबल जो है वो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस के सिंबल को हम यहाँ पे दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी ट्रिकी सा हो जाता है और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे एक मेथड और बनाएंगे जो हमारे सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एडिशन के बदले इसका नाम देता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे थे लास्ट मेथड में, हम यहाँ पे इसको करेंगे सब्ट्रैक्शन। एंड इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इस बार सब्ट्रैक्शन के बदले हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, एंड यहाँ पे हम माइनस के बदले मल्टीप्लीकेशन का सिंबल जो है वो डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस मेथड को दोबारा डुप्लीकेट करके इस बार डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड के लिए। एंड यहाँ पे हम डिवाइड का जो है सिंबल डालेंगे जो कि है हमारा स्लैश। अब यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट मेथड्स हो चुके हैं, एक है हमारा एडिशन के लिए, एक है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, एक है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए और चौथा है हमारा डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे मेन मेथड के अंदर पहले तो हमने एडिशन जो है वो कॉल कर लिया है, अब दूसरी बार हम यहाँ पे यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन का। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू जो है पास करेंगे जो हम पास कर रहे थे हमारे एडिशन मेथड के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 200 एंड 150 को पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन का। डिवीजन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 को 150 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आया है कि यहाँ पे 200 प्लस हुआ है 150 से, तो हमें 350 मिला है, राइट। एंड यहाँ पे क्या हुआ है कि 200 दोबारा प्लस हुआ है 150 से, बट यहाँ पे हमें 50 मिला है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, हमें क्या करना था, यहाँ पे जो हमारा मैसेज है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन के बदले पास करने पड़ेगा माइनस, यहाँ पे एक तरीके से हमें मैसेज को अपडेट करना पड़ेगा। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हमें प्लस का नहीं, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल पास करना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पे डिवीजन में हम प्लस का नहीं स्लैश का यूज करेंगे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ एंड इस बार आप देखो यहाँ पे मुझे प्रॉपर आउटपुट मिल चुका है। हालांकि आउटपुट हमारा पहले भी सेम था, इट जस्ट कि जो हमारा मैसेज था वो डिफरेंट था, है ना, वो हमारे हर केस में प्लस का सिंबल दिखा रहा था। तो अब अगर हम यहाँ पे 200 को प्लस करेंगे 150 से तो हमें 350 आउटपुट मिल जाएगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे 200 को माइनस किया हमारे 150 से, राइट, मतलब 150 को हमारे 200 में से माइनस किया तो हमें 50 मिल गया। उसी तरीके से हमने 200 को मल्टीप्लाई किया 150 से तो हमारे यहाँ पे 30,000 मिल गया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे 200 को डिवाइड किया हमारे 150 से तो हमें यहाँ पे आउटपुट जो है वो 1 मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मेथड्स का फायदा उठा सकते हो। आपका जितना भी डुप्लीकेट कोड है उसको आप यहाँ पे एक जगह रख सकते हो एंड यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर पास करके उस मेथड के अंदर की फंक्शनलिटी का फायदा जो है वो अपने मेन प्रोग्राम में उठा सकते हो। तो आई होप कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि मेथड किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हम मेथड्स को क्रिएट करते हैं, उसको सिंटेक्स क्या रहता है हमारी मेन क्लास के अंदर। तो कभी भी आप अगर मेथड बनाओगे तो आपको उसको एक क्लास के अंदर ही बनाना है, क्लास के बाहर आप किसी भी मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अब जो हमारे मेथड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा यूजर डिफाइन मेथड जो कि हमने देखा क्योंकि हम एज अ यूजर इस मेथड्स को डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। और दूसरा होता है हमारा प्री डिफाइन मेथड। प्री डिफाइन मेथड हमारे वो होते हैं जो हमारे जावा के अंदर पहले से ही बने हुए हैं। हमारे जावा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारा कोड पहले से प्रेजेंट है, उन कोड के अंदर काफी सारे मेथड जो है वो बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है नेम, एंड इसके अंदर मैंने एक नेम को जो है स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
जैसे ही मैं इस नेम के बाद डॉट लगाऊंगा, आप देखो यहाँ पे मेरे डिफरेंट मेथड जो है वो आ गए हैं, है ना। एक मेथड हमारा क्या था, एक मेथड था हमारा डॉट लेंथ के नाम से, राइट। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मेरे इस नेम डॉट लेंथ जो मेरा मेथड है इसको कॉल करूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, उसको प्रिंट कर देगा मेरे कंसोल पे, राइट। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं एंड प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखो यहाँ पे मुझे इसने आउटपुट दे दिया है कि मेरे जो दीपांशु नेम है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे जो नेम है, ये बेसिकली नेम क्या है, ये भी एक मेथड है, राइट। बट ये मेथड किस टाइप का है, ये हमारा प्री डिफाइंड मेथड है। ये मेथड जो है पहले से ही प्रेजेंट है हमारी जावा की लाइब्रेरी के अंदर, हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, ना ही हम इसको छेड़ सकते हैं। तो अगर आपको इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, यानी कि इस मेथड के अंदर क्या लॉजिक बना हुआ है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप पे कमांड को प्रेस करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी नेम पे, किसी भी कीवर्ड पे अगर आप होवर करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ब्लू से हाईलाइट हो जा रहा है, राइट। हम क्या करेंगे, इस लेंथ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखो कि ये कहाँ चला गया, ये हमारी जो स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर चला गया। प्लस यहाँ पे इसने लेंथ जो हमारा मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमें ये दिखा रहा है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे वॉइड टाइप के मेथड जो है वो देखे थे। वो मेथड जो वॉइड है, एक तरीके से कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे उन मेथड के बारे में जानेंगे जो एक वैल्यू को रिटर्न करेंगे। जिस टाइप का आपका मेथड होगा वो क्या करेगा, उस टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करेगा एंड हम उस वैल्यू को फर्दर हमारे कोड फ्लो में यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।